प्रभु प्रेमी नमस्कार। बड़े बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम कौन सा पाठ करें, कौन सा हमारा इष्ट है। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो हनुमान जी का भी पाठ कर रहे हैं, माँ दुर्गा का भी, शिव भगवान का भी, सरस्वती आराधना भी करते हैं, माँ संतोषी का भी करते हैं, हर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। छोटी उम्र में बच्चे महाभारत को याद करने के लिए गीता अध्याय पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ की खिचड़ी ना बनाओ। सबसे पहले जान ले इष्ट क्या होता है। इष्ट हमारा होता है जो हमारा परिवार जिसको मान रहा हो, जिस देवता की पूजा करता आ रहा हो, उसे इष्ट कहते हैं। बड़े बच्चे बच्चे पूछते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता। अरे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, वो ये बात का भ्रम फैलाया गया है। 33 कोटि हमारे जो 33 देवता है ना, उनमें से 5 प्रमुख हैं। तो हमें जो आराधना प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे पहले गणेश जी, विष्णु जी, शिव भगवान, प्रभु राम और कृष्ण। उसके बाद हनुमान जी और हमारी देवियां। बड़े बच्चे कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे फिर मन कैसे टिकेगा। आप किसी एक को पकड़ो। बड़े बच्चों से मैं पूछता हूं, आपका भगवान कौन सा है, किससे प्रेम करते हो, किसकी भक्ति। अजी हम तो सबकी करते हैं। नहीं बेटा, एक इष्ट बना लो। पाठ करने की विधि है, अगर आपका शिव में ध्यान है तो शिव की आराधना करो। आपका माँ दुर्गा में ध्यान है, दुर्गा की आराधना करो। कृष्ण जी में ध्यान है, कृष्ण जी की आराधना करो। प्रभु राम में ध्यान है तो प्रभु राम की करो। हनुमान जी में ध्यान है, प्रभु हनुमान जी की करो। भटकाव ना करो। आज ठाकुर जी को मार रहे हैं, थोड़ी दिन बाद और कोई आ जाएगा उसको मानेंगे, फिर थोड़ी दिन बाद आता और किसी को मानने लग जाते हैं। ऐसे में जिंदगी निकली जा रही है और फल कुछ नहीं मिल रहा। अगर सोने में हीरा बनना चाहते हो तो एक की आराधना कर लो, एक की। चाहे शिव की कर लो, माँ दुर्गा की कर लो, ठाकुर जी की कर लो, प्रभु राम की कर लो, विष्णु देव की कर लो, लक्ष्मी जी की कर लो, एक की आराधना। फिर बड़े बच्चे ऐसे हैं जिनके मंदिरों में, घरों में एक देवता की 4-4 तस्वीरें, मूर्तियां रखी हुई हैं, जो कि गलत है। सिर्फ एक मूर्ति होनी चाहिए, या एक फोटो होनी चाहिए, एक देवता की है। मूर्ति भी 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पत्थर की मूर्ति रखते हैं, 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। रही है विधि, सुबह उठो, नहा धो करके पाठ में वस्त्र वो डालो जो वस्त्र आपने बाहर पहन के नहीं जाने। उन वस्त्रों को आपने अकेले ही धोना है, दूसरे कपड़ों में नहीं धोना। पाठ अगर धोती में कर लोगे, या अपने पजामे में इलास्टिक डाल लो, नाला ना डालो। नाले वाला जो पजामा डाल के पाठ करते हो, वो गांठ बच जाती है तो आपका पाठ नहीं लगेगा। सिंपल ध्यान लगाएं। ये देखिए, सबसे प्रथम ऐसे करके ओ कल्पनशील हो गए, ये आवाज यहां से लाएं, इसको थर्ड आई इसको जगाएं। बोलना इस तरह से है, सिर्फ यहां से आवाज जहां जाए, यहां से आवाज कान तक जाए। ओ जब ओम का ध्यान करते हो, वो अंदर का सारा कचरा साफ कर देता है। जब ओम की आवाज जाती है तो हमारा मन भगवान के चरणों में चला जाता है। मान लीजिए भोले बाबा की बंदगी करनी है, शिव की आराधना करनी है, ओम नमः शिवाय, ये सीधी हो। ओम नमः शिवाय। और दुर्गा की करनी हो, ओम ऐं ऐं कलें
चामुंडाय वीचे। जिस भी देवता की करनी है उसी देवता की रोज करो। एक और तरीका बता रहा हूं, सही दिशा। अगर सुबह आप 6 बजे पाठ करते हो तो रोजाना 6 बजे करो। अगर शाम को आप 7, 8, 10 बजे पाठ करते हो तो रोजाना आपका एक ही समय होना चाहिए कि आपने 7 बजे करना कि 10 बजे करना। क्यों? आपका प्रभु आपको आशीर्वाद देने आता है, आपसे मिलने आता है। तो विधि मैंने सिंपल बताई। अपने घर के वस्त्र कैसे डालने हैं, प्रभु को कैसे जगाना है, अपना नाम बताना है, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम या पति का नाम, हमारा गोत्र, हम यहाँ पर रहते हैं, प्रभु ये हमारा कार्य करे। ध्यान रखें, जब भी पाठ करना तो बिछोना, बिछोना क्या, कंबल खेस मोटा रखे। अगर आप फर्श पे खड़े खड़े होके पाठ करते हो तो जो नीचे दफन हुए लोग होते हैं, आत्मा होते हैं, वो सारा हमारा पाठ खींच के नीचे ले जाती है। अगर मजबूरी है तो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो, बेड और सोफे पे बैठ के पाठ नहीं किया जाता। पाठ कर लिया, पास में पानी रखा हो, प्रभु का ध्यान किया, पाठ करने के बाद हाथ जोड़े, ऐसे मस्तक हो। अच्छा प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, प्रभु आपको भी कोटि कोटि वंदना और मेरा भी आप ध्यान रखना। पास जल पड़ा हो ऐसे। अब रही कि तिलक कैसे करना है। सबसे पहले तिलक किया जाता है यहाँ पर, तिलक हल्का सा तिलक चंदन का कर लो, कुमकुम का कर लो। कुमकुम कहते हैं हल्दी के बीच नींबू। तिलक करके ध्यान यहाँ केंद्रित होगा, ओम की आवाज लगाओ, फिर मंत्र उच्चारण करो और फिर धीरे धीरे इन कानों को दबाओगे। जो भी आप पाठ करोगे आपके दिल के अंदर जाएगा। अगर आप माला से जप कर रहे हो तो माला अपने दिल के पास, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला क्या है? माला एक तो हमें भगवान का नाम दिलाती है, याद दिलाती है, और हमारी जो ऊर्जा शक्ति है वो माला के मोतियों में चले जाती है। अगर हम कहीं पाठ नहीं कर पाते, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो भगवान तो हमारा जो समय पर पाठ करते हैं वो हमें आशीर्वाद देने आते हैं। तो उस माला को भी, ये प्रभु आज मैं यहाँ हूँ, मुझे क्षमा करना, मेरी हाजिरी कबूल करना, मेरी मजबूरी थी, मैं यहाँ हूँ। अरे भगवान को तो हर पल बुलाओ, भगवान को हर पल अपने साथ रखो। फिर क्या करते हैं? तिलक किया, धूप बत्ती की, भगवान को तिलक किया। भगवान के आगे धूप बत्ती नहीं करना, साइड पे। भगवान के सामने नहीं बैठना, भगवान की फोटो के सामने नहीं बैठना। कोई हमारे आगे बैठ जाए, ना हमें आने का रास्ता ना हमें जाने का रास्ता। भगवान के नाक के साइड और होके बैठो। भगवान के धूप बत्ती दीप साइड पे जलाओ। हमारे कोई जलाएगा, धुआं चढ़ेगा, गुस्सा आएगा। अगर हम कहते हैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये भी मानना जो आपके पास तस्वीर रखी हुई है उसमें भी शक्ति है। तो विधि ये है कि एक दो दो तीन तीन फोटो नहीं होनी चाहिए। मंदिर में अपने परिवार के किसी सदस्य की फोटो नहीं होनी चाहिए। वही बात, पाठ करते हुए पानी पास रखे, आप पानी पी सकते हो। सुबह उठो, हाथ मलो, हे प्रभु ये मेरा काम है करना, ऐसे करके। ये भाग्य का विधाता है। रोज भाग्य के देवता और समय के देवता को प्रणाम इन्हीं हाथों से किया जाता है। रही बात बृहस्पति को, आपने ना ही कपड़े धोने हैं, ना ही सिर की मालिश करवानी है, ना ही आपने बाल धोने हैं। बड़े मंदिर हैं जो जागृत नहीं करते, करना चाहिए कि बच्चों निक्कर डाल के ना आओ, भड़कीले कपड़े ना डाल के आओ। हाँ, और बात ध्यान रखो, शिवलिंग पे जल लेके जाते हो, घर से लेके आया करो। वहां से लेके जल घर में लेके आया करो, वहां छींटे दिया करो। और सबसे बड़ी जो बात है कि जब मंदिर जाते हो, घर से मंदिर जाओ, वहां निंदा चुगली इर्द गिर्द की बातें मत किया करो। और मंदिर से आते हो तो सीधा घर आओ। अगर कोई घर में बीमार है तो उसी कमरे में जाके उस जल को, शिवलिंग के जल को छिड़के और वहां बार के पाठ करें। तो मेरी आप विधि विधान से सुन ले। सुबह उठे, फिर दोबारा बोल रहा हूं, नहाए धोए, वस्त्र डाले, भगवान को तिलक किया, फिर वही तिलक अपने किया, कानों को रगड़ लो, पानी भर के रख लो,
धूप दीप कर लो भगवान के दिशा पे नहीं, नाक के दिशा साइड पे बैठना भी भगवान के। वैसे तो यहां से ये आशीर्वाद मिलता है उस तरफ बैठना चाहिए। ध्यान करके पाठ करने से पहले अपना नाम इंट्रोडक्शन दो भगवान को। जब पाठ पूरा हुआ जल पी लिया। एक ही देवता को ध्याओ। जिस तरह प्रभु हनुमान ने प्रभु राम को ध्याया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक साधारण भक्त से भगवान बन गए हनुमान। एक ही अपना इष्ट हो, जिसमें भी आपका विश्वास है। अगर धन की लाश है तो माँ दुर्गा का ध्यान करो। अगर बीमारियों का है तो आप शिव का ध्यान करो। अगर आप दुनिया में नाम कमाना चाहते हो प्रभु कृष्ण का ध्यान करो। आप अगर चाहते हो संसार मेरे हाथ वश में रहे, मैं संसार में अच्छा, प्रभु राम का ध्यान करो। जो हिंदू धर्म की नीतियां हैं वो अच्छी सरल तरीके से नहीं बताई जा रही। कई लोग हैं प्रसाद लेंगे आधा नीचे गिर गया। प्रसाद उतने लोग अगर खाना है, किसी भगवान की निंदा नहीं करनी, भगवान के शरीक नहीं बनना। शरीक क्यों होता है? जब चाचे ताइयों की आपस में लड़ाई होती है, भगवान हमारी कहाँ है, कौन सुनता कहाँ है, भगवान हमारे साथ नहीं, सब कुछ है। आप सोना हो, अगर हीरा बनना चाहते हो तो प्रभु मार्ग में जुड़ जाओ। आपकी भक्ति प्रभु चरणों में जाएगी। मन में कपट ना हो, शांति रखो। जो किसी का बुरा करता है भगवान अपने आप करेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है, ना का उसे दोस्ती ना का उसे वैर। भगवान में पूरा यकीन रखो और अपने इष्ट में पूरा यकीन रखो। किसी चीज की भी जरूरत है पूछना, आप हमारे अत्य टाइम मिशन में जाके कमेंट्स करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों आप भटको ना, भगवान के मार्ग पे चलो। आपको पूरी शक्ति आपका कार्य करेगी, आपको दुखों से बचाएगी। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।